13 दिसंबर 2025 अब समय नहीं रहा, समय बहुत कम बचा हुआ है और ऐसे में आपको ऐसे मॉडल पेपर पढ़कर जाना चाहिए जो 13 दिसंबर 2025 को आए। 13 दिसंबर 2025 का पेपर देख सकते हैं यहाँ पर मैं ले रखा हूँ और यहाँ पे आपके एग्जाम में ऐसा ही सारे प्रश्न छपने वाले हैं। ये सारे प्रश्न मोस्ट इंपोर्टेंट है, इस वीडियो को मिस मत कीजिएगा। मिस करेंगे तो 13 दिसंबर 2025 के पेपर में जाकर आपको रोना पड़ेगा। ऐसा ही पेपर कुछ मिलेगा, देख सकते हैं। और ये रहा वो मार्कशीट। सबसे पहले यहाँ पर अपना रोल नंबर लिख दीजिएगा आप अपने एडमिट कार्ड में से देखकर, और यहाँ पर परीक्षार्थी का नाम, यहाँ पर अपना नाम लिख दीजिएगा और यहाँ पर परीक्षार्थी का हस्ताक्षर यहाँ पर अपना सिग्नेचर कर दीजिएगा। समय 2 घंटा का मिलता है इस पेपर को सॉल्व करने के लिए और ये पेपर 100 नंबर का होता है, ठीक है। और ये पेपर वो मार्कशीट पे होता है, तो मार्कशीट कैसे भरना है यूट्यूब पे लिखना है नैनो एग्जाम मार्कशीट, वीडियो मिल जाएगी। मानसिक योग्यता के 40 प्रश्न 50 नंबर का पूछा जाता है और अंक गणित यानी कि गणित के 20 प्रश्न 25 नंबर का और भाषा परीक्षा यानी हिंदी के 20 प्रश्न 25 नंबर का। टोटल 80 प्रश्न पूछा जाएगा आपके पेपर में, 100 नंबर का ये पेपर होगा। देखिए ऐसे सील लगा होता है और सील को यहाँ से तोड़ा जाता है। जब एग्जामिनर वहाँ पर बोलेगा कि समय हो गया है तो ऐसे ओपन कर देना है। फिर जैसे ही ओपन करेंगे तो यहाँ पर भाग 1 निकलेगा। भाग 1 का निर्देश कहता है ना कि इसमें सबसे अलग आकृति बता दीजिए, इसमें सबसे अलग आकृति बता दीजिए। एक छोटा सा एग्जाम्पल लेकर मैं समझाता हूँ आप लोगों को। देखिए अगर मैं पूछूँ आप लोगों से कि इसमें सबसे अलग आकृति कौन सा है, ऐसे मैं खड़ा खड़ा लिख देता हूँ, ठीक है। इसमें सबसे अलग आकृति कौन सा है, तो आप बोलेंगे भैया इसमें सबसे जो अलग है वो है ये वाला, क्योंकि इसमें 3 गो है, इसमें 3 गो है, इसमें 3 गो है और इसमें 4 गो है, इसलिए ये सबसे अलग हो जाएगा। तो सबसे अलग ही तो बताना है, इसमें सबसे अलग बताना है। तो देखिए 3 गो है तो 3 गो है, 2 गो है तो 2 गो है, 4 गो है तो 4 गो है, बट यहाँ पर 3 गो 2 गो अलग दिया हुआ है। सी नंबर राइट आंसर पे क्लिक करेंगे, ठीक है। इसमें सबसे अलग आकृति बता दीजिए, तो इसमें सबसे अलग आकृति आप लोग का कौन सा हो जाएगा। तो देखिए ये जो है ना, ये तीर वाले में ही ये बिंदु डाला गया है, तीर वाले में ही ये बिंदु डाला गया है, तीर वाले में ही ये बिंदु डाला गया है, लेकिन तीर वाले में कोई बिंदु नहीं है, तीर वाले में कोई बिंदु नहीं है, तो डी नंबर पे आप लोग टिक करेंगे। नेक्स्ट प्रश्न देखिए, इसमें सबसे अलग आकृति बताना है। तो देखिए ये वर्ग है, वर्ग है, वर्ग है, लेकिन ये आयत है, तो आयत वाला बी नंबर राइट आंसर। या ए भी दिमाग लगा सकते हैं, ये 4 हिस्सा है, 4 हिस्सा है, 4 हिस्सा है, बट ये 8 हिस्सा है, तो राइट आंसर बी नंबर, ठीक है। अब इसमें अलग आकृति बताना है, तो इसमें सबसे अलग आकृति जो हो जाएगा, ये देखिए ये केंद्र को टच किया हुआ है, केंद्र को, लेकिन ये डायरेक्ट परिधि को टच कर दिया है, राइट आंसर डी नंबर हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट भाग जैसे ही पलटेंगे, ऐसे ही पेपर को आपको सॉल्व करना है, ऐसे ही भाग 2 को पलटेंगे तो इसका निर्देश कहता है कि इसके जैसे सेम आकृति इसमें कौन सा है वो बता दीजिए, इसके जैसे सेम कौन सा दिख रहा है। अगर मैं एक छोटा सा एग्जाम्पल का बात करूं, तो मैं आप लोगों से पूछूं कि ये जो त्रिभुज है वो इसमें से कौन सा त्रिभुज जैसा दिख रहा है। ये यहाँ पर मैं बना देता हूँ 4 ऑप्शन, ठीक है। यहाँ पर मैं बना देता हूँ 4 ऑप्शन। तो आप बोलेंगे भैया जो त्रिभुज दिख रहा है वो दिख रहा है यहाँ पे, तो सेम बताना है। वैसे ही इसमें सेम बताना है, तो इसके जैसे आकृति आप लोग का बी नंबर दिख रहा है, तो बी पे टिक करेंगे। देखिए इतना ज्यादा ये इंपॉर्टेंट है ना, सच बता रहा हूँ, इसमें से प्रश्न लड़ेगा। आप चुपचाप देख लीजिए, किसी से बताइएगा मत, चुपचाप इस पेपर को पूरा देख कर कॉपी में नोट करके जाइएगा, ठीक है। इसके जैसे सेम आकृति आप लोग का डी नंबर दिख रहा है, ठीक है। इसके जैसे सेम देखना है, इसके जैसे सेम टू सेम कौन है तो डी नंबर है, इसके जैसे सेम कौन सा है तो बी नंबर है। ध्यान से देखेंगे, ये तीर ऊपर है, तीर नीचे है, तीर ऊपर है, तीर नीचे है, तो बी नंबर है, ठीक है। ऐसे ध्यान से देखना होता है। अब ऐसे ही इसको पलटेंगे तो भाग 3 ओपन होगा। भाग 3 का निर्देश जब पढ़ेंगे ना, तो इसका निर्देश ये कहता है कि यहाँ का जो फिगर है उसको कंप्लीट कर दीजिए। जैसे एक छोटा सा मैं एग्जाम्पल लेता हूँ, यहाँ पर जैसे मान लीजिए कि ये आकृति बना हुआ है, ये आकृति बना हुआ है, ठीक है। यहाँ पे मैं बना देता हूँ, क्या चीज बनाऊं बताइए आप लोग। चलिए मैं बना देता हूँ यहाँ पे ऐसे करके, ठीक है। हालांकि इस टाइप का एग्जाम्पल मैंने दिया हुआ है किसी पिछले वीडियो में, ठीक है, बट फिर से मैं दे देता हूँ क्योंकि आप लोग को अच्छे से समझ में आएगा। जब इस 3 को में ऐसे ही है, तो इसमें भी कैसे होगा, ऐसे ही होगा। और इसी में का तो पूछा जा रहा है, तो बस ऐसे ही ये देख लीजिए कैसा है, तो वैसे ही इसमें कर दीजिए। देखिए हुआ ये है ना कि ये कलर है तो ये खाली है, जब ये खाली है तो इधर कलर में आएगा, तो ये आएगा ए नंबर, ठीक है। ए नंबर पे आप लोग टिक करेंगे। नेक्स्ट वाला देखिए, नेक्स्ट वाला इसमें क्या हुआ है
तो ये देखिए ऐसे है और बीच वाला हिस्सा कलर है तो बीच वाला हिस्सा कलर चाहिए और ये खाली खाली, तो बी नंबर राइट आंसर। सेम जैसा है वैसे ही उठा कर रखना है, इधर उधर रोटेट नहीं करना है। आप बोलेंगे भैया ये भी तो हो सकता है, लेकिन ये इसको लाएंगे तो ऐसे घुमा कर रखना पड़ेगा, घुमाना उमाना नहीं है, बस जैसे है वैसे ही रखना है, ठीक है। तो दिमाग यही लगाना है एग्जाम में, ठीक है। ये देखिए आंसर इसमें से बहुत सारा है जो हो जाएगा जब घुमा कर इसको लगाएंगे तब, बट घुमाना नहीं है, सेम सेम उठाकर यहाँ पर रखना है। तो सेम सेम जब उठाकर रखेंगे सी नंबर को तो मैच करेगा, ठीक है। इसमें आप लोग का जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा कौन सा, डी नंबर राइट आंसर हो जाएगा। समझ में आया? क्यों? क्योंकि देखिए ये जब रेखा इसमें खींचा गया है तो इसमें भी खींचा जाएगा, ये खाली है तो ये खाली है, अब इसमें खींचा जाएगा और ऐसे मिलाया जाएगा तो ये वाला डी नंबर आएगा। समझ में आया? अब आइए भाग 4 पे चलते हैं। देखिए बहुत मजा आने वाला है। अब सबसे पहले भाग 4 को पढ़ने से पहले आप लोग अपना अटेंडेंस लगाइए। मुझे अच्छा नहीं लगता है आप अपना अटेंडेंस नहीं लगाते हैं, तो वीडियो देख रहे हैं, ठीक है, वीडियो देख रहे हैं बट आप अपना अटेंडेंस नहीं लगा रहे हैं। अपना नाम लिखिए, ठीक है, नाम लिखिए, ठीक है, नाम लिखिए और क्या लिखेंगे, गोविंद भैया लिखेंगे। गोविंद भैया, मैं अपना नाम बता दे रहा हूँ, मैं आप लोगों का गोविंद भैया हूँ और मैं जो बताता हूँ वही पेपर में आता है। आप लोग जाइएगा मेरा वीडियो देखकर और 100% कर आप लोग आएंगे, ठीक है। इसमें से बहुत सारे प्रश्न आएंगे और ये जैसे समझा रहा हूँ वैसे ही वहाँ पे जाकर सोचना है, ठीक है, बिल्कुल वैसा ही सॉल्व करना है। भाग 4 का निर्देश पढ़ेंगे तो इसमें ये कहता है ना कि इसको देखिए ये रोटेट होते जा रहा है। जैसे इसका एक एग्जाम्पल लेता हूँ, जैसे देखिए 2-3 एग्जाम्पल लेता हूँ, फर्स्ट, सेकेंड एंड थर्ड, 3 को एग्जाम्पल लूंगा। पहला एग्जाम्पल अगर मैं बोलूँ 1 के बाद 2 आ रहा है, 2 के बाद 3 आ रहा है, तो 3 के बाद क्या आएगा ये बता दीजिए, तो आप लोग बता देंगे। अगर दूसरा एग्जाम्पल लूँ कि 2 रेखा के बाद 3 रेखा हो रहा है और 3 रेखा के बाद 4 रेखा हो रहा है, ठीक है, और 4 रेखा के बाद कितना रेखा होगा। अगर थर्ड एग्जाम्पल हो कि ये तीर ऐसे है, फिर ऐसे हो गया, फिर ऐसे हो गया, तो फोर्थ वाले में जाएगा तो कैसे होगा। तो देखिए 1 के बाद 2, 2 के बाद 3, 3 के बाद 1, 1 बढ़ रहा है, इसका मतलब यहाँ पर 4 आएगा। 2, 3, 4 यानी 1, 1 बढ़ रहा है तो इसका मतलब यहाँ पे 5 आएगा, ठीक है। और यहाँ पे देखिए तीर ऊपर था, फिर इधर हुआ, फिर इधर हुआ, तो इस बार इधर होगा। तो ऐसे करके दिमाग लगा रहे हैं, कुछ ऐसे ही यहाँ पे करना है। देखिए ये रोटेट हो रहा है, एक स्टेप रोटेट हुआ, फिर एक स्टेप रोटेट हुआ, फिर एक स्टेप रोटेट होगा, यानी बी जैसा दिखेगा, ठीक है। रोटेट किस तरह हो रहा है मैं बता दूं आप लोगों को। ये रोटेट हो रहा है ऐसे है ना, तो इस टाइप से रोटेट हो रहा है, इस टाइप से, ठीक है, इस टाइप से। अब यहाँ पे देखिए यहाँ पे भी रोटेट का ही खेल है, ये भी ऐसे ही रोटेट हो रहा है। तो इस बार ये गोला यहाँ पे देखिए, गोला यहाँ से यहाँ पे चला गया, यहाँ से यहाँ पे चला गया, ये यहाँ से अब इस कोना पे जाएगा, ए नंबर राइट आंसर। समझ में आया? तो रोटेट वाला आएगा आप लोगों से, तो मिस्टेक नहीं करना है। और ये बढ़ने वाला आएगा, जैसे 1 तीर है, फिर 2 तीर हो गया, फिर 3 तीर हो गया, तो फिर नेक्स्ट वाला में जाएगा तो 4 तीर होगा, लेकिन मुंह इधर के साइड में रहेगा, तो बी नंबर पे टिक करना है, ठीक है। ऐसे ही इसमें देखिए 1 गो है, 2 गो है, फिर 3 गो है, तो फिर नेक्स्ट वाला में जाएगा तो 4 गो होगा, बी नंबर राइट आंसर। तो इस टाइप का मैं पढ़ाया हूँ और एग्जाम में आएगा तो करके आना है। फिर ये ना बोलिएगा कि सर नहीं पढ़ाए हैं। ये प्रश्न 100% इम्पोर्टेंट है, ये ऐसा आएगा, बढ़ने वाला आएगा, सेम सेम नहीं आएगा, बढ़ने वाला आएगा, ठीक है। अब पेपर को पलटेंगे तो भाग 5 ओपन होगा, ठीक है, भाग 5 ओपन होगा। तो भाग 5 का निर्देश यदि आप जब पढ़ेंगे ना, भाग 5 का निर्देश, तो ये निर्देश कहता है कि इस दुगो में जो संबंध है वही इन दोनों में संबंध है, बता दीजिए कौन सा आंसर होगा। तो देखिए कुछ नहीं करना है। अगर मैं एक छोटा सा एग्जांपल लूँ, छोटा सा, जैसे मान के चलिए कि आप लोगों का इस 4 बिंदु का संबंध इस 4 त्रिभुज से है, 4 त्रिभुज से है, ठीक है, 4 त्रिभुज से है, ठीक है। तो वैसे ही मैं दूसरा पूछूं कि आप बता दीजिए इस त्रिभुज का किससे संबंध होगा, किससे संबंध होगा। 4 देखिए जब इन दोनों का संबंध इससे है तो इन दोनों का भी संबंध क्या होगा, इस गोला से हो जाएगा, तो गोला गोला लगा देते हैं, ठीक है। तो यही आंसर पूछा जा रहा है। जैसे मान के चलिए दूसरा एग्जांपल लेता हूँ, ये शायद ना समझ में आया हो। 5 है आप लोगों का, 5 का संबंध 25 से है। अब मैं पूछ रहा हूँ कि 6 का संबंध आप बता दीजिए किससे होगा। तो आप बोलेंगे भैया 6 का जो संबंध होगा, देखिए 5 का संबंध इससे, इसका मतलब 5 का स्क्वायर किया गया है, तो 6 का संबंध यहाँ पे 6 का स्क्वायर कर दीजिए, 36 लिख दीजिए। बस ऐसे ही इसमें दिमाग लगाना है। जैसे देखिए ये गुणा में है
ठीक है, गुणा में है, और ये जो गुणा वाला है वो चिन्ह यहाँ पे हटा दिया गया है, और ये प्लस में है तो ये क्या किया जाएगा, जो प्लस वाला चिन्ह है वो हटा दिया जाएगा, तो बस सिंपल में आएगा, तो सिंपल में आएगा तो सी नंबर राइट आंसर। ठीक है, सी नंबर राइट आंसर, ये वाला रेखा रहेगा। ठीक है, अब नेक्स्ट वाला देखेंगे, भाग कर रहे हैं 18 नंबर क्वेश्चन। ये 4 रेखा है जिसमें से 2 रेखा का उपयोग करके एक आयत बना दिया गया है। 4 रेखा है, इसमें से 2 रेखा का उपयोग करके एक खड़ा आयत बना दिया जाएगा, सी नंबर राइट आंसर हो जाएगा। इसमें ये देखिए ऐसे है, फिर ऐसे हो गया, तो ऐसे है तो फिर ये नीचे के साइड में होगा, बी नंबर राइट आंसर। ये ऐसे है तो फिर ये पलटी, ये ऐसे है तो फिर ये पलटी मार दिया है, ये ऐसे है तो फिर इस साइड पलटी मार देगा, तो आप लोग का सी नंबर राइट आंसर। पलटी ये भी मारा है, लेकिन तीर भी देखना है, तीर भी मिला लेना है। ठीक है, तो इस टाइप से आराम आराम से प्रश्न को हल करेंगे, और ये छोटा छोटा ट्रिक कर लेंगे। ठीक है, छोटा छोटा ट्रिक कर लेंगे। अब भाग 6 का निर्देश पढ़ेंगे, तो भाग 6 का निर्देश कहता है ना कि ये कटा हुआ आकृति यहाँ पे कौन सा लाकर रखेंगे तो मैच करेगा। जैसे एक छोटा सा एग्जाम्पल लेते हैं, ज़्यादा आपको समझ में आएगा, ये छोटा सा एग्जाम्पल लेंगे। तो ये आप लोग का संपूर्ण आकृति है। ठीक है, इसको मैं यहाँ से कट कर देता हूँ, कट कर दिया मैंने। ठीक है, अब ऐसे ही क्वेश्चन के रूप में दे देगा, और ऐसे उत्तर में भी रहेगा, और इसके जैसे बहुत सारे फिगर्स रहेंगे। अब ऐसे ही आकृति खोजना है, जो यहाँ पर ला कर रखेंगे तो एकदम सेम मैच करेगा। ठीक है, ऐसे ही आकृति खोजना है, तो यहाँ पर कौन सा ला कर रखेंगे कि सेम से मैच करेगा, तो वो आप लोग को ला कर रखना होगा, वो रखना होगा ए नंबर। ए नंबर पर रखना होगा, नहीं गलत हो जाएगा ए नंबर। इसको जब मैच कराएंगे, इसको मैच कराएंगे, देखिए ऊपर जितना स्पेस है नीचे भी स्पेस चाहिए, तो इसको जब मैच कराएंगे तो सी नंबर जैसे आ रहा है, तो सी नंबर पे आप लोग टिक करेंगे। नेक्स्ट वाला देखिए, नेक्स्ट वाला में ए नंबर को ही उठाकर रख देंगे, तो आप लोग का मैच कर डालेगा। ठीक है, और नेक्स्ट वाला देखिए, इसको आप लोग इसको उठाकर रखेंगे सी नंबर को, तो सी नंबर को मैच कर डालेगा। और उसके बाद नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट आप लोगों का यहाँ पे जो रखेंगे वो रखेंगे बी नंबर को उठाकर। ठीक है, तो इस टाइप से आपका क्वेश्चन पूछा जाएगा परीक्षा में, और ऐसे ही आप लोगों को वहाँ पे करना है। यदि ये नहीं समझ में आएगा तो इसका एक छोटा सा ट्रिक है, वो ट्रिक क्या है, पेंसिल लेकर जाइएगा, और इसको ऐसे खींचकर ऐसे मिला देंगे, मिलाएंगे जस्ट आपको आंसर दिख जाएगा, उस पर टिक कर लीजिएगा। इसको मिला देंगे तो ये अंदर वाला हिस्सा जस्ट दिख जाएगा, और इसको यदि ऐसे खींचकर मिला देंगे तो ये बाहर वाला हिस्सा दिख जाएगा, ए नंबर। ठीक है, ऐसे ही आप लोगों को एग्जाम में करना है। आइए भाग 7 का देखते हैं। भाग 7 का जब निर्देश पढ़ेंगे तो इस निर्देश से ये कन्फर्म होगा कि आप बता दीजिए ये दर्पण लगा हुआ है। देखिए बहुत मजा आने वाला है इस प्रश्न को करेंगे। तो सबसे पहली बात, इसको हम लोग समझते हैं दर्पण का मतलब होता क्या है। तो इस टाइप से आप लोगों का दर्पण रहेगा। ठीक है, ये दर्पण है। दर्पण मतलब होता है ना शीशा, शीशा। ठीक है, बहुत सारा मैं वीडियो बना रखा हूँ, बहुत सारा क्लासेस ले रखा हूँ, आप लोगों को इजी तरीके से समझ में आ रहा होगा। और जिन छात्रों को समझ में आ रहा है कमेंट करते चलेंगे। ठीक है, अब देखिए शीशा आप लोग घर में इस टाइप से देखे होंगे। ठीक है, जिसमें आप लोग अपना चेहरा देख कर जाते हैं, कहाँ पढ़ने के लिए जाते हैं। ठीक है, इस टाइप से देखे होंगे। तो जब पढ़ने जाते हैं तो भाई शीशा में, तो भाई आपने कभी आजमाया है, अगर लेटर बी को लेकर जाएंगे, लेटर बी को लेकर जाएंगे तो आप लोगों का शीशा में दिखेगा, पता है कैसे, ऐसे उल्टा दिखेगा। आप लोग अभी जाकर ट्राई कर लीजिए, उल्टा दिखेगा। ठीक है, अगर मान के चलिए यहाँ पे मैं क लिखता हूँ, तो क आप लोगों को ऐसे दिखेगा। जाकर अभी ट्राई कर लीजिए। अगर मान के चलिए मैं यहाँ पे लिखता हूँ काम। ठीक है, काम, तो ये आप लोग का जो काम दिखेगा वो दिखेगा ऐसे। ठीक है, तो आप लोग शीशा लेकर जाएंगे, आजमाएंगे तो ये सारी चीजें दिखेंगी। अब क्वेश्चन भी यही कहता है कि अगर शीशा में बी को देखते हैं तो कैसे दिखेगा, अगर शीशा में इसको देखते हैं तो ये कैसे दिखेगा, शीशा में इसको देखते हैं तो ये कैसा दिखेगा। ये इधर के साइड में ये शीशा लगा हुआ है, शीशा में इसको देखेंगे तो ये कैसा दिखेगा, शीशा में इसको देखेंगे तो ये कैसा दिखेगा। देखिए सारे प्रश्न को बताने से अच्छा है मैं आपको एक छोटा सा ट्रिक बता दूं, और ट्रिक के माध्यम से आप लोग सारा क्वेश्चन कर लेंगे। देखिए यदि आपको मान लीजिए एग्जाम में जाते हैं नहीं समझ में आता है, तो इस फिगर को आप जैसे है वैसे देखकर यहाँ पे बना दीजिए, यदि ढंग नहीं आ रहा है तब। ये हो गया x और ये हो गया y, और यहाँ पे लिखा है t, और यहाँ पे लिखा है o, और यहाँ पे लिखा है m। मान के चलिए आपको समझ नहीं आ रहा है कि कौन सा राइट आंसर होगा, तब इसको अब उगा दीजिए, थोड़ा सा चटक कर दीजिए। तो ये मैंने चटक कर दिया। ठीक है, चटक कर दिया।
अब देखिए दर्पण इस साइड में लगा हुआ है ना, तो पेपर को ऐसे पलट देना है, पेपर को ऐसे पलट देना है तो आंसर आ जाएगा। तो चलिए पेपर को हम ऐसे पलट देते हैं। ये मैंने पेपर को ऐसे पलट दिया तो ये देखिए टी हो गया, ये ओ हो गया और ये एम हो गया। ठीक है, तो राइट आंसर जो आया है वो आया है कौन सा, देखिए आप लोग, राइट आंसर आया है वो आया है ए नंबर। समझ में आया सारी चीजें। तो ये ऐसे मत ट्रिक कर दीजिएगा, उल्टा दिखेगा तो ये ऐसे उलाट दीजिएगा, नहीं नहीं, ऐसे ही जस्ट पलटता है। तो शीशा में आप लोगों को देखना होगा, तो आप लोग उगाएंगे और उसको पलट देंगे। ठीक है, तो इन सारे प्रश्न का आंसर आ जाएगा 25 नंबर, 26 नंबर और 27 नंबर का आंसर मुझे कमेंट बॉक्स में चाहिए। और जो भी छात्र पास होना चाहते हैं वो लिखेंगे कि गोविंद भैया की जय, गोविंद भैया की जय, इंग्लिश में लिखेंगे गोविंद भैया भैया की जय। जय ऐसे भी लिख सकते हैं और नहीं तो जय ऐसे भी लिख सकते हैं। ठीक है, तो जैसे लिखना है लिखिए, गोविंद भैया की जय जयकारा होना चाहिए एग्जाम में। और मैं आप लोगों का तब भी पढ़ा रहा हूँ जब मेरा तबीयत बहुत ज़्यादा खराब है। सोचिए मैं आप लोगों के लिए कितना ज़्यादा मेहनत करता हूँ। तो एक छोटी सी मेहनत के लिए मैं यही बोलूँगा कि बाबू सब्सक्राइब कर दीजिएगा, SUBS सब्सक्राइब, सब्सक्राइब कर दीजिएगा चैनल को, ताकि मुझे बहुत ज़्यादा, मैं मोटिवेट होता हूँ आपका एक एक सब्सक्राइबर देखकर। आज हमारे चैनल पे 3,12,000, 3,12,000 ऐसे मैं के डाल देता हूँ, इसका मतलब ऐसे ही होता है 3,12,000। ठीक है, इतना सब्सक्राइबर हो चुका है। ठीक है, और हो सकता है जब आप ये वीडियो देख रहे हो तो 315 के ऐसे करके दिखाए आप लोगों को, या 3.15 लाख ऐसे करके दिखाए, या कुछ भी दिखा सकता है। जब ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइबर होंगे तभी मुझे अच्छा लगता है। और लाइक तो बनता ही है भाई, लाइक कर दीजिएगा। ठीक है, तो ये मैं यही बोलूँगा आप लोगों से, सब्सक्राइब करने का कोई भी पैसा नहीं लगता, सब्सक्राइब कर दीजिएगा। कोई भी इंपॉर्टेंट वीडियो मिस ना हो, जो भी चीज़ें मैं बताऊँ आप लोग सीख कर जाइए एग्जाम में। और बिल्कुल फ्री में मैं ही आप लोगों का सबसे कम दाम में कोर्स चलाता हूँ, और मैं ही आपको सबसे कम रेट में पढ़ाता हूँ। सारी चीज़ें मतलब बिल्कुल फ्री रहती है, हर एक चीज़ समझाने का तरीका से लेकर हर एक चीज़। समझिए इतना चिल्ला चिल्ला कर पढ़ाता हूँ मैं, फिर भी आप लोग सब्सक्राइब नहीं करते हैं, मुझे बहुत बुरा लगता है, बहुत बुरा लगता है। मैं आपका गोविंद भैया हूँ ना, तो आप लोग सब्सक्राइब कर देंगे। और मैं आपका दोस्त भी हूँ, बहुत पहले का दोस्त भी बना हूँ। ठीक है, तो सब्सक्राइब तो करना ही है, सब्सक्राइब कर दीजिएगा। बाकी इस प्रश्न में कोई दिक्कत नहीं आएगी, किसी को उगाना है और उगा को ऐसे पलटी मार लेना है, आंसर आ जाएगा। ठीक है, अगर नहीं समझ में आता है तब, यदि घर पे आप अधिक से अधिक प्रैक्टिस कर लिए हैं तो उगाने की भी ज़रूरत नहीं है। जैसे देखिए मैं इसका डायरेक्ट आंसर बताता हूँ, ऐसे पलट जाएगा तो ये वाला हिस्सा इधर आ जाएगा, ए नंबर राइट आंसर। ये जब ऐसे पलट जाएगा तो ये राइट आंसर सी नंबर। मतलब बस यही जानना है आप लोगों को। और नेक्स्ट वाला भाग 8 में बहुत सारे बच्चे गलती करते हैं, तो मैं यही बोलूँगा कि सब कोई प्रैक्टिस करके जाएगा, कि घर पे क्या करेगा, कैंची ले लेगा और एक कागज़ का टुकड़ा ले लेगा। इस टाइप का जितना भी प्रश्न है अधिक से अधिक प्रैक्टिस करके जाएगा। जैसे एक छोटा सा देखिए, इसको जैसे देखिए एग्जाम में जाना है तो कागज़ का देखिए, ये तीर ऐसे हुआ है ना, ऐसे हुआ है, यहाँ पे मैं बना देता हूँ, तीर ऐसे हुआ है ना, तो पेपर को ऐसे पलट देना है, पेपर को ऐसे पलट देना है। ठीक है, पेपर को ऐसे पलट देना है। अब देखिए, अब जस्ट यहाँ पे इस टाइप से हो गया। अब क्वेश्चन ये बोला है कि पेपर को ऐसे पलट दीजिए, पेपर को ऐसे पलट दीजिए, तो पेपर को ऐसे पलट देना है। ठीक है, पेपर को ऐसे पलट देना है। अब जस्ट यहाँ पर ये क्वेश्चन बोला है ना कि फिर से आप क्या कीजिए कि इस टाइप से है, पेपर को ऐसे पलट दीजिए। ठीक है, तो मैं कुछ नहीं करूँगा, फिर ये जो जैसा बोला है वैसे ही मैं करूँगा। तो पेपर को मैंने ऐसे पलट दिया। ठीक है, अब बोल ये रहा है कि आप ऐसे पलट दिए हैं, ठीक है अच्छी बात है, बट यहाँ से कट करना है आपको कुछ इस टाइप से। ठीक है, तो मैं कट कर देता हूँ। तो ये देखिए वर्ग आयत टाइप से निकालना है यहाँ पे, तो मैं यहाँ पे ऐसे कर देता हूँ कट, और फिर ऐसे कर देता हूँ कट। अब जैसे बोला था वैसे मैंने कट कर दिया, इस टाइप से देख सकते हैं। ठीक है, दिख रहा है आप लोगों को। अब ये आपके सामने जस्ट मैं ओपन कर रहा हूँ। ठीक है, ओपन हो जाओ बाबू।
बस अगर आपके पास दिमाग होता तो अभी तक आप जान गए होते कि आंसर कौन सा होगा, मतलब तुरंत दिमाग में ही जान जाते। तो ए नंबर राइट आंसर आपको दिख रहा है ना। तो ऐसे ही आप लोगों को कागज का प्रैक्टिस अधिक से अधिक कर लेना है। ये सारे प्रश्न मोस्ट इंपॉर्टेंट हैं। देखिए यहाँ पर यदि दो छेद किया गया है तो दो छेद इधर आएगा, दो छेद उधर और दो छेद इधर, यानी कि टोटल आप लोगों का इस टाइप से आएगा सी नंबर राइट आंसर। ठीक है, वैसे ही इसमें ऐसे कट किया गया है, फिर ऐसे कट किया गया है, इसका मतलब ओपन करेंगे तो ये गोल गोल टाइप से बनेगा, ए नंबर जैसे बनेगा। समझ में इतनी यदि आपको आ रहा है तो ये सारे प्रश्न आप कर लेंगे। इस टाइप का प्रश्न यदि आपके एग्जाम में पूछता है तो मुझे आशा है कि आप गलत नहीं करेंगे, ऐसा मैं सोच रहा हूँ, क्योंकि मैं पढ़ाया हूँ आपको। अधिक से अधिक अभी जाइए, ऐसे छोटे छोटे सफेद वाला ही कागज ले लीजिए, एक कैंची ले लीजिए, जैसे जैसे बोल रहा है वैसे वैसे काटिए, अधिक से अधिक प्रैक्टिस कीजिए। ठीक है, अब आइए भाग 9 पहुंचते हैं। भाग 9 का यदि आप निर्देश पढ़ेंगे तो इस निर्देश से ये कन्फर्म होगा कि ये छोटा छोटा टुकड़ा है, ये ईंट का टुकड़ा है और इसी ईंट के टुकड़े से घर बनाना है। देखिए पहली बात कि मैं आपको यदि ये पेन देता हूँ, इस पेन से लिखना है तो आप अलग से पेन नहीं लाएंगे, इसी पेन से लिखना है। तो वैसे ही ये टुकड़ा दिया गया है तो इसी टुकड़ा का उपयोग करना है। कौन सा आकृति में उपयोग किया गया है यही आपको बताना है। तो दो टुकड़ा है तो दो टुकड़ा देखिए ऊपर के साइड में लगा हुआ है, ये बीच वाला टुकड़ा बीच में लगा हुआ है, ये साइड वाला टुकड़ा नीचे के साइड में लगा हुआ है, तो बी नंबर राइट आंसर। ये क्यों नहीं होगा, क्योंकि ये देखिए दो टुकड़ा इधर दो टुकड़ा इधर, मैंने आपको सिर्फ दो टुकड़ा दिया था, ये दो टुकड़ा अपने मन से नहीं लाना है। और यहाँ पर देखिए कितना टुकड़ा है, दो टुकड़ा, दो चार टुकड़ा, एक पांच टुकड़ा है, यहाँ पर मैंने सिर्फ चार टुकड़ा दिया हुआ है, ये पांच टुकड़ा से बना हुआ है, ये गलत हो जाएगा। और यहाँ पर देखिए एक दो तीन, तीन टुकड़ा है, तीन टुकड़ा मैंने आपको नहीं दिया था, चार टुकड़ा दिया था, तो चार टुकड़ा वाला ये नहीं है तो गलत हो जाएगा, चार टुकड़ा वाला यही है, एक दो तीन चार। ठीक है, समझ में आया। इस टाइप से आपको दिमाग लगाना है, जो टुकड़ा मैं दूंगा वही टुकड़ा का उपयोग करके आकृति बनाना है, किसी पे नहीं ट्रिक कर देना है। जैसे ये वाला ये वाला जो दो है वो आपका इधर के साइड में उपयोग, ये बीच वाला बीच में उपयोग हुआ है, ये वाला यहाँ पे उपयोग हुआ है। तो यानी कि इस टुकड़े से जो बना हुआ है वो ये वाला बना है। अब इस टुकड़े से तो ये भी बन सकता है, लेकिन ये देखिए चौड़ा है तो ये पतला है। भाई ये भी ध्यान देना है, इस बात का भी ध्यान देना है, समझ में आ रहा है ना। तो ये भी ध्यान देना है। इस वाला टुकड़ा से देखिए, इस वाले टुकड़ा से जो बना हुआ है वो बना हुआ है ए नंबर। ठीक है, ए नंबर बना हुआ है। तो इस टाइप से आप लोगों को दिमाग लगाना है। इतना यदि दिमाग लगा लेते हैं तो पास होकर आएंगे आप लोग एग्जाम में। और ऐसा ही सारे प्रश्न आपके एग्जाम में आने वाले हैं। ये वाला देखिए यहाँ पे उपयोग, ये वाला यहाँ पे, और ये वाला इस साइड में, और ये त्रिभुज इस साइड में। तो आप लोग का जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा कौन सा, सी नंबर। ये भी हो सकता है, आप बोलेंगे भैया ये भी हो सकता है, लेकिन एक जो रेखा यहाँ पे डाल दिया गया है ना, ये बहुत गलती किया गया है। यहाँ पे भी रेखा डाल दिया गया है, यहाँ पे भी रेखा डाल दिया गया है। बस आपको यही भुलियाने के लिए रेखा डाला गया है कि आप लोग गलत कर दीजिए बस। यहाँ पर देखिए भाग 10 में, तो भाग 10 का जब निर्देश पढ़ेंगे तो इस निर्देश से ये कन्फर्म होगा कि ये चोर है। मैं बोल रहा हूँ अपने भाषा में, ये चोर है। जब ये चोरी करेगा तो किसी ना किसी घर में छिपेगा, यानी कि ये आकृति किस आकृति में छिपी हुई है यही आपको बता देना है। जैसे मैं एक छोटा सा एग्जाम्पल लेता हूँ, आपको तब ज़्यादा समझ में आएगा। ये देखिए, ये छोटा सा एग्जाम्पल मैंने ये लिया कि मान के चलिए कि यहाँ पर मैं ए लिख रहा हूँ। अब ए जो है, अब यहाँ पे ऑप्शन ऐसे करके देगा आपको, ए किसी तरह मैंने इसको चुरवा दिया का मतलब छिपा दिया, इसको मैंने छिपाया है तो ये यहाँ पे छिपाया हुआ है। तो बस वही खोजना है कि ये वाला आकृति कहाँ पे छिपाया गया है इसमें। तो ध्यान से जब देखेंगे, ये बड़ा कोष्ठक यहाँ पे दिख रहा है, बड़ा वर्ग ये जो है वो यहाँ पे दिख रहा है, और इधर के साइड में एक रेखा खींचते हुए नजर आ रहा है, तो एक रेखा खींचते हुए, और ये त्रिभुज जो बना हुआ है, त्रिभुज यहाँ पे बना हुआ है, तो ए नंबर पे टिक कर देना है। अब ये क्यों नहीं होगा, क्योंकि ये देखिए जितना बड़ा है उतना ही बड़ा देखना है, जितना बड़ा चोर है उतना ही बड़ा चोर देखना है। ये वाला आकृति किस आकृति में छिपा हुआ है, तो ये जो तीर है, तो तीर यहाँ पे देखिए बना हुआ है, और ऐसे करके है, ऐसे करके है, ऐसे करके, ऐसे करके, ऐसे करके है। ठीक है, ये भी तो हो सकता है, यहाँ पे भी तीर है, देखिए ऐसे करके, ऐसे करके, बट यहाँ पे वर्ग नहीं दिया हुआ है, छोटा सा वर्ग है, यहाँ पे वर्ग नहीं दिया हुआ है। ये भाई डब्लू हम लोग बोलेंगे इसको, डब्लू ये कहाँ छिपा हुआ है, तो डब्लू आप लोगों को कहीं दिख रहा है, इसमें है क्या, नहीं है, इसमें है, हाँ इसमें है, ऐसे करके।
तो इतनी बात ध्यान रखना है, जो चीज़ें छिपी हुई आकृति को खोजना नहीं जानता है, जो बच्चे नहीं जानते हैं, अधिक से अधिक प्रैक्टिस कीजिए। मेरे चैनल पे लिखना है, आपको यूट्यूब पे पता है लिख कर क्या सर्च करना है, लिखना है नैनो एग्जाम मॉडल पेपर, ये चीज़ें लिख दीजिए। नहीं तो लिखिए 13 दिसंबर 2025 नैनो एग्जाम पेपर, ये चीज़ें लिखकर सर्च कीजिए। जो वीडियो आएगा वो लगातार देखते जाइएगा, आंख बंद करके देखते जाइएगा। हर एक वीडियो देख लीजिए, मेरा हर एक वीडियो। आप लोग जाएंगे एग्जाम में, सारे मेरे ही वीडियो से प्रश्न आने वाले हैं, ठीक है। ये वाला आकृति किस आकृति में छिपा हुआ है, तो इसी नंबर में छिपा हुआ है। अब आइए मैथ का सोल्यूशन करते हैं। मैथ का सोल्यूशन करने से पहले मैं एक छोटी सी जानकारी आपको दे देना चाहूँगा कि मेरा 20 मॉडल पेपर का सीरीज चल रहा है। 20 मॉडल पेपर बिल्कुल न्यू सिलेबस पे बनाया गया है, न्यू सिलेबस पे। अगर ये 20 मॉडल पेपर, जैसे मैंने बोला ना कि आप जाकर नैनो एग्जाम सर्च कर लीजिएगा, यदि आप ढूंढ रहे हैं नहीं मिल रहा है, चाहे सारी चीज़ें आप नहीं खोज पा रहे हैं, तो मैं डायरेक्ट आपके व्हाट्सएप पर भेज सकता हूँ। 20 को मॉडल पेपर भेज दूंगा, इसका PDF भेज दूंगा और इसका वीडियो सोल्यूशन भेज दूंगा, बिल्कुल न्यू सिलेबस पे है। इसका पैसा मैं लूँगा कितना रुपया, 199 रुपया। और आपको 93 36 56 81 64 पे आप लोग अपने पापा जी से कहेंगे पहले कि मॉडल पेपर खरीद दीजिए, फिर आप लोग कॉल लगाएंगे। यदि कॉल नहीं उठाया जा रहा है तो बार बार कॉल नहीं करना है, आप लोग को व्हाट्सअप कर देना है, क्योंकि कॉल ही दिन भर मैं उठाता रहूँगा, बहुत सारा कॉल आता है, तो आप लोगों को पढ़ाऊँगा कब, समझ में आ रहा है ना। तो व्हाट्सअप करेंगे तो आपके व्हाट्सअप पे QR कोड जाएगा, तो चुपके से पेमेंट करके स्क्रीनशॉट भेज देंगे, तो मैं आपको PDF और वीडियो सोल्यूशन भेज दूंगा। ज़्यादा पूछताछ करेंगे कि यहाँ घर रहता है, कहाँ घर है आपका, ऐसे वैसे, तो फ़ोन कट कर दिया जाएगा या मैसेज का रिप्लाई ही नहीं दिया जाएगा। तो चुपके से यदि चाहिए तो आप लोग मॉडल पेपर ये ले लीजिए, ठीक है। ऐसे में अपना नंबर मैं देता नहीं हूँ, बहुत सारे बच्चे जब वीडियो को पूरा देखते हैं, ये भी 30-40 मिनट का वीडियो हो चुका है, तब ये मैं नंबर दे रहा हूँ, ठीक है, ताकि कॉल ना आए और आप लोग लगते हैं कॉल करने। अपने पापा मम्मी से ही बात कराएंगे तो करूँगा, आप कॉल करेंगे तो आपसे बात नहीं की जाएगी, मैं पहले ही बोल देता हूँ, ठीक है। और ये देखिए नेक्स्ट, अब मैथ का सोल्यूशन करते हैं। ये मैथ वाला जानते हैं बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ये प्रश्न भी इंपॉर्टेंट है, ये प्रश्न भी इंपॉर्टेंट है। जैसे ये एग्जाम में डायरेक्ट छपने वाला है, देखिए ये पिछली बार मैंने बताया था और इस पेपर में भी आया हुआ है, फिर नेक्स्ट वाले में भी आने का चांस है। इस टाइप का प्रश्न है, ये वाला मैं अभी बता रहा हूँ, और ये प्रश्न आपके एग्जाम में आएगा, ये इस बार जो पेपर आप लोग देंगे, ठीक है। तो जस्ट इस पेपर को अच्छे तरीके से सॉल्व करेंगे। तो आइए सॉल्व करते हैं। मैथ का जो प्रश्न होता है ना, बिल्कुल ध्यान से पढ़ा जाता है और बिल्कुल आराम आराम से सॉल्व किया जाता है, ठीक है। किसी से बात नहीं करना है, किसी की तरफ ताकना नहीं है। देखिए दिया गया दंड चार्ट विभिन्न देशों की क्रिकेट टीमों द्वारा एक वर्ष में खेले गए मैचों की संख्या दर्शाता है। ऑस्ट्रेलिया की टीम द्वारा पाकिस्तान की टीम से कितने मैच अधिक खेले। तो देखिए एक तरफ लिख लीजिए ऑस्ट्रेलिया, जो बोल रहा है वैसे कीजिए, ऑस्ट्रेलिया, ठीक है, ऑस्ट्रेलिया, ठीक है, ऑस्ट्रेलिया मैंने यहाँ पे लिख लिया। और दूसरे तरफ लिख लीजिए पाकिस्तान, ठीक है, पाकिस्तान, ठीक है, ये मैंने पाकिस्तान लिख लिया। अब बोला जा रहा है दोनों में कितने, मतलब ऑस्ट्रेलिया का टीम द्वारा पाकिस्तान की टीम से कितने अधिक मैच खेले, तो ऑस्ट्रेलिया का टीम पाकिस्तान से कितने अधिक मैच खेले, यानी कि इन दोनों में तुलना करके बता देना है, ठीक है। तो सबसे पहले हम लोग यहाँ पर देखेंगे इस ग्राफ में, तो ग्राफ है, ये खेले गए मैचों की संख्या है, ठीक है, मैचों की संख्या है। ऑस्ट्रेलिया जो खेलता है वो खेलता है 32, ऑस्ट्रेलिया जो खेलता है वो खेलता है 32। अब पाकिस्तान जो खेलता है वो खेलता है 24, अब दोनों का अंतर कर देना है, तभी पता चल पाएगा कि ये पाकिस्तान जो है ऑस्ट्रेलिया से कितना कम है, ऑस्ट्रेलिया कितना अधिक है पाकिस्तान से, ठीक है। तो ये देखिए जब 32 में से माइनस करेंगे 24, तो आप लोगों को इजी तरीका से पता चल जाएगा कि कितना अधिक खेला है ऑस्ट्रेलिया कितना अधिक खेला है, तो वो खेला है कितना, तो 8 अधिक खेला हुआ है। बस सिंपल सा ये प्रश्न पूछा गया था, और ऐसे प्रश्न यदि आपका एग्जाम में आता है तो गलत नहीं करना है। नेक्स्ट प्रश्न देखिए, आकृति में
कोण AOB, कोण BOC, कोण COD तथा कोण DOE के माप क्रमशः हैं। तो सबसे पहली बात जानिए कि ये जो बिंदु होता है ना, बिंदु, इस पे कितने डिग्री का कोण बनता है? तो 360 डिग्री का कोण बनता है। ठीक है, अब इससे जितना भी रेखा खींच दीजिए, जितना भी रेखा खींच दीजिए, बट बनेगा कितना? 360 डिग्री का कोण बनेगा। इन सब का योग, इन सब का योग कितना डिग्री का कोण होगा? तो 360 डिग्री का होगा। ठीक है, 360 डिग्री का होगा। जब इतना बात आपको पता चल गया तो जो जो दिया है वो बस रखिए और 360 के इक्वल कर दीजिए। तो सबसे पहली बात, इसको हम लोग लिखते हैं 6x, ठीक है, प्लस 4x प्लस 2x, इधर से मैं लिखते हुए आ रहा हूं प्लस x और प्लस का 100 इक्वल टू में 360 लिख देते हैं, क्योंकि ये सारा कोण 360 डिग्री के बराबर होगा। चाहे और भी कितना भी रेखा खींच दिया जाए, 360 डिग्री के बराबर होगा। ये बात आपको भी पता होगा। अब यहाँ से हम लोग x का वैल्यू पता कर लें और यहाँ पे x का वैल्यू रखकर गुणा कर देंगे, ये भी कोण पता चल जाएगा। x का वैल्यू रखकर इसको गुणा कर देंगे, ये भी पता चल जाएगा। तो जोड़िए 6 4 10, 10 2 12, 12 1 13। ठीक है, ये 13 हो गया। यहाँ पे लिखेंगे 13x। ठीक है, 13x और इक्वल टू प्लस का 100 ठीक है, इक्वल टू में आप लोगों का 360 दे रखा है। ठीक है, अब देखिए क्या करना है। ये 13x यहीं पे रहेगा और ये प्लस जो है ना, ये 100, ये इधर जाकर माइनस हो जाता है। ये बात आपको पता है कि नहीं है? 360 ऐसे ही रहेगा, ये प्लस इधर आया तो ये माइनस में हो गया। अब ये हो गया कितना? 260। ये किसके बराबर है? 13x के बराबर है। अब यदि यहाँ से x का वैल्यू पता करना है तो x गुणा के रूप में है तो ये यहीं पर रहेगा, और जब ये गुणा के रूप में है 13 तो इधर जाएगा तो भाग के रूप में हो जाएगा, तो बट्टे के रूप में आ जाएगा। ठीक है, ये बात आपको पता है कि नहीं है? तो ये 13 से जब भाग देंगे तो 13 दूना में 26 होता है, ये 0 उतार लिया जाता है तो ये हो गया 20। जो x का वैल्यू पता चला है वो कितना पता चला है? 20। ठीक है, 20। ठीक है, अब देखिए जब 20 आपको पता चल गया तो सबसे पहले x का वैल्यू जो है वो 20 है। ठीक है, तो उसके बाद से हम लोगों को क्या पता करना है? उसके बाद से हम लोग को पता करना है ये 2x वाला। तो 2x वाला जो हम लोग पता करेंगे तो यहाँ पे वैल्यू रखेंगे 20, तो 2 गुणे 20 इक्वल टू 40। ठीक है, 40। ये 2x का वैल्यू कितना है? तो 40 है। ठीक है, अब यहाँ पे 4x है। ठीक है, क्वेश्चन पेपर में दिख रहा है ना। अब यहाँ पे 4x है तो 4x यहाँ पे लिखेंगे, तो 4 गुणे 20 इक्वल टू 80। ठीक है, तो ये 4x का वैल्यू कितना है? तो 80 है। इसी प्रकार से निकालेंगे आप लोग 6x का, तो 6x यहाँ पर लिखेंगे, इक्वल टू में लिखेंगे 6 गुणे x का वैल्यू रखेंगे 20, तो ये हो जाएगा 120। ठीक है, अब देखिए किस ऑप्शन में ये वाला क्रम दिया हुआ है, 20 40 80 और 120। तो ये दिया हुआ है 20 40 80 120, ए नंबर में दिया हुआ है। ठीक है, इस टाइप का देखिए किस में दिया हुआ है, तो ए नंबर में दिया हुआ है, तो ए पे टिक करेंगे। नेक्स्ट प्रश्न कह रहा है कि इसको पढ़िए और बता दीजिए। ये जो लिखा है ना, ये लिखा हुआ है 30,009 का मान वही है जो कि यहाँ पे लिखा हुआ है 30 10,009 दहाई का। गलत है, 9 दहाई पे है ही नहीं। 30,000 तथा 9 सैकड़ा पे है, 9 सैकड़ा पे है नहीं। 3 10,000 9 इकाई का, ये इकाई पे 9 है, ये बात सत्य है। इकाई पे 9 है, ये बात सत्य है। बताइए और आगे पढ़ते हैं। 3 10,000 तथा 9 दहाई पे, 9 दहाई पे है ही नहीं, दहाई पे भी नहीं है, सैकड़ा पे भी नहीं है, दहाई पे भी नहीं है, इसलिए राइट आंसर जो होगा वो हो जाएगा सी नंबर। ठीक है, ये वाला। अब नेक्स्ट प्रश्न देखिए, इस टाइप का प्रश्न यदि पूछेगा तो आप लोग कर लेंगे। नेक्स्ट प्रश्न कह रहा है कि आप बता दीजिए यदि दो कोणों का योगफल एक अधिक कोण है तो निम्न में से कौन सा संभव नहीं है। ठीक है, दो कोणों का योगफल यदि अधिक कोण है तो निम्न में से कौन सा कोण संभव नहीं है। तो एक समकोण तथा एक न्यून कोण, ये संभव है। एक अधिक कोण तथा एक न्यून कोण, ये भी संभव है। दो न्यून कोण, तो ये भी संभव है। दो समकोण संभव नहीं है। समकोण संभव क्यों नहीं है? क्योंकि दो न्यून कोण समकोण लेंगे तो एक समकोण किसको बोलते हैं? जो 90 डिग्री के बराबर होता है। तो 90 नंबर लेंगे तो ये हो जाएगा 180। लेकिन यहाँ पे अधिक कोण जो कहता है ना, 0 डिग्री से बड़ा, 0 डिग्री से बड़ा और 180 डिग्री से छोटा होना चाहिए, छोटा होना चाहिए। तो छोटा यानी ये कभी नहीं होगा, ये हमेशा इससे छोटा होगा। तो ये कितना होगा?
सॉरी ये 90 डिग्री से बड़ा और 180 डिग्री से छोटा, ठीक है। ये होगा आप लोग का 179 आप लोग बोल सकते हैं। इतना हो रहा था तो ये चल जाता, बट इतना से अधिक है ये, तो ये वाला राइट आंसर डी नंबर पे टिक कर देंगे। नेक्स्ट प्रश्न देखिए, सुमित का भार 107 किग्रा है। सुमित जो है, सुमित कितना किग्रा का है? सुमित जैसे मान लीजिए आपका नाम सुमित है, तो सुमित का भार है जो है वो 107 केजी है। किग्रा का हम लोग केजी लिख सकते हैं। संजय का भार 82 केजी है। संजय जो है, संजय इसका भार जो है 82 केजी है, ठीक है। अब दोनों के भार का सन्निकटन द्वारा निकटतम दहाई के मान का अंतर है, ठीक है। अब दोनों का भार का अंतर बता देना है, तो ये जब घटाएंगे तो अंतर पता चल जाएगा। 7 में से 2 जाएगा 5 और 10 में से 8 जाएगा 2, तो ये 25 आया हुआ है, ठीक है, 25 आया हुआ है। तो जब भी देखिए निकटतम, देखिए निकटतम का मतलब ये होता है ना, जब भी निकटतम वाला पूछेगा, इसमें तो 25 दिया नहीं है, तो आप लोग क्या करेंगे कि मतलब सोचेंगे गलत है, सर को बुलाएंगे, ऐसे वैसे करेंगे। तो इसको हम लोग देखते हैं 5 को, यदि ये 5 के इक्वल है यानी कि बराबर है, ठीक है, 5 के बराबर है या 5 से ज़्यादा है, 5 से ज़्यादा है, जैसे 6 है, 7 है, 8 है या 9 है, तो ये हमेशा 25 से डायरेक्ट 30 में बदल जाएगा, ये बात याद रखेंगे। और यही यदि 24 होता है, ये 5 से यहाँ पे कम संख्या होती है, ये 4 है, तो ये डायरेक्ट 20 में बदल जाता, 20 में बदल जाता। ये 23 भी है तो 20 में बदल जाता है, ये 22 है तब भी 20 में। निकटतम का मतलब यही होता है। तो ये आप लोग का 30 राइट आंसर ए नंबर हो जाएगा। निकटतम बोलेगा तो भैया 5 से तुलना कर लेंगे। यदि एक वर्ग की प्रत्येक भुजा अपनी 1/3 हो जाए तो वर्ग का क्षेत्रफल घटकर हो जाएगा। एक वर्ग है, वर्ग की प्रत्येक भुजा अपनी 1/3 हो जाए, 1/3 हो जाए, तो वर्ग का क्षेत्रफल होगा, तो 1/3 होगा ना, तो 1/9 क्षेत्रफल हो जाएगा, ठीक है। तो राइट आंसर डी नंबर पे टिक करेंगे, ठीक है, टिक करेंगे। जैसे 1/3 हो रहा है, 1/3 हो रहा है, तो भुजा ना 1/3 हो रहा है, जैसे भुजा 1/3 हो रहा है, ठीक है, भुजा 1/3 हो रहा है। तो आपको भी पता है ये जब ये वर्ग है, ध्यान से समझिएगा, ये वर्ग है आप लोगों का, तो 1/3 मान लीजिए ये हो गया, 1/3 का मतलब 1/3। तो पता है जब ये सारे इक्वल होते हैं कि नहीं होते हैं, चारों वर्ग की चारों भुजाएं बराबर होती हैं, तो ये भी 1/3 ही होगा। अब वर्ग का क्षेत्रफल क्या कहता है? वर्ग का क्षेत्रफल यहाँ पर लिख लीजिए, वर्ग का क्षेत्रफल जो कहता है वो कहता है कि आप भुजा गुणे भुजा कर दीजिए, भुजा गुणे भुजा कर दीजिए, भुजा गुणे भुजा कर दीजिए। तो आप लोग भुजा गुणे भुजा करेंगे तो 1/3 और गुणे 1/3 करेंगे, सीधी सी बात है। तो 1 का गुणा 1 में, तो 1 ऊपर का गुणा ऊपर में होता है, नीचे का गुणा नीचे में होता है, और 3 3 9, तो ये क्या, इसको 1/9 नहीं बोल सकते हैं, इसको 1/9 बोल सकते हैं, ठीक है, 9 बोल सकते हैं, ठीक है। तो ये आप लोग का राइट आंसर हो जाएगा 1/9, डी नंबर राइट आंसर। जब इसको 1/3 बोल रहे हैं तो इसको 1/9 बोलेंगे, और 1/4 को हम लोग 1/4 बोलेंगे, ठीक है, और 1/5 को 1/5 बोलेंगे, ठीक है। देखिए 1/7 को 1/7 बोलेंगे, ठीक है, और 1/8 को हम लोग 1/8 बोलेंगे। तो जब क्षेत्रफल आपने निकाला 1/9 आया, तो 1/9 आप लोग बोल सकते हैं, ठीक है। तो राइट आंसर डी नंबर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न देखेंगे, एक मशीन 1 मिनट में 12 पृष्ठ छाप सकती है। एक जो मशीन है 1 मिनट में जो छाप रही है वो 12 पृष्ठ छाप रही है, ठीक है, 12 पृष्ठ छाप रही है। यदि आपको 5760 पृष्ठ छापना हो तो कितने मिनट लगेंगे, यही बताना है, यानी यहाँ का बताना है, ठीक है, यहाँ का बताना है कितना मिनट लगेगा। जब इस 12 से इसमें जब भाग देंगे तो यहाँ का हम लोगों को पता चल जाएगा। देखिए 5760 में यदि हम लोग 12 से भाग दें तो पता चल जाएगा। तो 12 के 12 में 24 12 36 12 चौक 48 12 25 60 होगा, तो 12 चौक को 48 तक हम लोग कर लेते हैं। ये 17 में से 8 जाएगा आप लोगों का 9, और ये 0 हो जाएगा, और ये 6 उतर जाएगा। 12 8 96 होता है, 8 दूना में 16, 12 8 96, ठीक है, ये कट गया, ठीक है, कट गया। अब एक 0 यहाँ पे उतारते हैं, तो 0 यहाँ पे उतार देते हैं। 480 जो आया है वो आया है क्या, किस में आया है? 480 जो आया है वो किस में आया है? मिनट में आया है, मिनट में आया है। लेकिन मिनट में तो आंसर दे नहीं रखा है, घंटा में दे रखा है, तो इसको अब घंटा में चेंज करने के लिए तो 1 मिनट बराबर 1 घंटा बराबर लिख लीजिए, या 1 मिनट बराबर 60 सेकेंड होता है, 60 सेकेंड होता है, ये भी मैं बता देता हूँ, बट इसका कोई मतलब नहीं था। 1 घंटा बराबर 60 मिनट होता है, ये बात आपको पता है, मिनट होता है।
तो 60 मिनट होता है, तो 480 मिनट में कितना घंटा होगा, तो 480 डिवाइडेड 60 कर देंगे तो ये हो जाएगा। 8 छक्के 48 होता है, 8 छक्के 48 होगा, ये 8 घंटा इससे निकला हुआ है। ठीक है, तो राइट आंसर कौन सा हो जाएगा, 8 घंटा दिख रहा है, बी नंबर। समझ में आया आप लोगों को। एक वस्तु को 2540 रुपये में बेचने पर जो लाभ प्राप्त होता है वही वस्तु को 1850 में बेचने पर जो हानि होती है के बराबर है, तो वस्तु का क्रय मूल्य बता दीजिए। बहुत ही अच्छा ये प्रश्न है। एक वस्तु है 2540 रुपये में बेचने पर जो लाभ प्राप्त होता है वही वस्तु को 1850 रुपये में बेचने पर हानि हो जाती है। तो वस्तु का क्रय मूल्य मान लेंगे। क्रय मूल्य हम लोग ने क्या मान लिया, क्रय मूल्य हम लोग ने मान लिया एक्स मान लिया। ठीक है, एक्स मान लिया। वस्तु को 2500 रुपये में बेचने पर जो लाभ प्राप्त होता है, तो ये क्रय मूल्य है। तो ये हम लोग लाभ हम लोग को कैसे पता चलता है, विक्रय मूल्य माइनस क्रय मूल्य करते हैं तो हम लोग को लाभ पता चलता है। तो लाभ बराबर हम लोग लिखेंगे, विक्रय मूल्य क्या है, विक्रय मूल्य 2500 है, 2540 माइनस के एक्स करेंगे तो हम लोग को लाभ पता चलेगा। ठीक है, तो ये एक प्रकार का हो गया। अब ये बोला है कि उसी वस्तु को 1850 में बेचने पर जो हानि होती है उसके बराबर है। ठीक है, तो हानि हम लोग को कब पता चलता है, हानि हम लोग को पता चलता है, वो पता चलता है जब क्रय मूल्य में से माइनस करते हैं तो हम लोग को हानि पता चलता है। तो x माइनस करेंगे कितना, 1850। ठीक है, तो ये हम लोग को हानि प्राप्त हो जाएगा। तो ये दोनों इक्वल हैं, ये आपस में बराबर हैं, तो ये 2540 माइनस एक्स और बराबर कर लीजिए x माइनस 1850, ये दोनों बराबर हैं। अब हम यहाँ से x का वैल्यू यदि पता कर लें तो हम लोग को इजी तरीका से कर सकते हैं। ठीक है, तो एक काम कीजिए ना, ये इधर प्लस में सबसे पहली बात 2500, ये जो हो जाएगा हाँ, ये x है माइनस में, इधर जाएगा तो प्लस में हो जाएगा। तो पहले इसको यहीं पर रखते हैं 2540, चाहे इसको इधर कर लीजिए, इधर माइनस में है तो इधर आएगा तो ये प्लस में हो जाएगा 1850, और ये इधर माइनस में है तो उधर जाएगा तो प्लस में हो जाएगा, तो x प्लस एक्स। ठीक है, अब ये यहाँ से आप लोग यहाँ पे हो गया कितना 2x हो गया, और यहाँ पे इसको जोड़ लीजिए। तो ये जब जोड़ेंगे तो 2540 और ये 1850, 0 5 4 9 हाथ में 1, 8 5 13 1, 14 14 4 हाथ में 1, 3 2 3 1 4, 44 90, तो आएगा 44 90। ठीक है, अब देखिए ये इसके बराबर आया हुआ है। अब x का वैल्यू पता करना है तो ये 44 90, और इधर ये गुणा में है तो इधर आएगा तो भाग में हो जाएगा, तो ये 2। अब देखिए यहीं से x का वैल्यू पता चल जाएगा, तो 2 से काट कीजिए तो ये 22 हो गया और ये 45 हो गया। 22 45 आंसर आया है, 22 45, 22 45 दे रखा है। चौवालीस 90 तो आ रहा है ना, 0 5 4 9 8 5 13, ये भाई 8 5 13 का 3 होगा, यहाँ पे जोड़ मिस्टेक किया हूँ, यहाँ पे 13 का 3 है। अब ये 13, ये होगा 4390 होगा, 4390, 4390 होगा। ठीक है, 4390 होगा, 4390, 4390 में 2 से भाग देंगे तो 2 दूना में 4, कटा 3 उतरा, 2 1 का 9 2, 1 उतरा 9 उतरा, 9 दूना 18, 2 9 दूना 18, कटा 1 उतरा 0 उतरा, ये आया है भाई 2195 आया है भाई, 2195। यहाँ पर मैंने मिस्टेक किया हुआ था। ठीक है, तो 2195 आप लोग का राइट आंसर बी नंबर हो जाएगा। तो इस टाइप का प्रश्न यदि कहेगा तो दिमाग लगा सकते हैं, कहने का मतलब यदि इस टाइप से बना लेंगे और दिमाग में सोच लेंगे तो आंसर आ जाएगा। अब आइए भाग 49 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 49 नंबर क्वेश्चन बहुत ईजी है, इस टाइप का प्रश्न आपके एग्जाम में एक प्रश्न आता ही आता है। ठीक है, तो इसको देखिए, सबसे पहले इस क्वेश्चन को हम लोग यहाँ पे उतार लेंगे, तो 5 3/8। ठीक है, गुणा करना है 8 सहित 1/8 माइनस 3 1/8 गुणे 5 सहित 5/8। यहाँ पर लिख देते हैं हल।
ठीक है, यहाँ पे लिख देते हैं हल। अब इसको हल करेंगे तो 8 पचे 40, 40 3 43, 43 बट्टे 8 पचे 40, 40 3 43, 8, 8 से ये 64 एक 65 बट्टे 8, 8 3 का 24 एक 25 बट्टे 8, 8 पचे 40 5 45 बट्टे 8। ठीक है, अब ये सारे 8 8 आ रहे हैं। 8 का 16 ये तो कटेगा नहीं, 8 पचे 40 8 से कटता है, ये भी कटेगा नहीं, ये भी कटेगा नहीं। ठीक है, टोटल कट नहीं रहे हैं, तो इसको हम लोग कैसे करेंगे? सबसे पहले हम लोग को इन दोनों का गुणा करना होगा, फिर इन दोनों का गुणा करके घटा लेना होगा। ठीक है, तो कट तो नहीं रहा है, डायरेक्ट चलिए गुणा कर लेते हैं। तो ये हो गया 64, कटना चाहिए 8 पचे 40 होता है, 8 16 32, 8 पचे 40, 8 पचे 40 3 43। ठीक है, ठीक है, 48 हो जाएगा। ठीक है, तो ये 64, चलिए कर लीजिए, इधर देखते हैं क्या आता है। 43 गुणे 65, 5 3 15 का 5 हाथ में, एक 5 चौको 20 एक 21, 36 18 का 8 हाथ में, एक 6 चौको 24 एक 25, 5 9 7 2, ये आया है 2795। माइनस करना है, 8 चाहिए 64, 25 गुणे 45, तो 25 गुणे 45 करेंगे तो 5 पचे 25 के 5 हाथ में 2, 5 दूना 10 2 12, 4 पचे 20 का 0 हाथ में 2, 4 दूना 8, 10, 4 दूना 5 पचे 25, 4 पचे 20 का 0, 4 दूना 8 2 10, 5 2 1 1125 आया है। अब इसको घटाते हैं। ठीक है, तो एलसीएम हो जाएगा 64। जब इसको घटाएंगे तो इधर साइड में 2 7 9 5 माइनस कर लेते हैं, 11 और 2 5, 5 में से 5 जाएगा 0, 9 में से 2 जाएगा 7, 7 में से 1 जाएगा 6, और 2 में से 1 जाएगा 1, 16 70। थोड़ा सा ये कैलकुलेटिव दिया है, कैलकुलेट करना पड़ेगा। अब इसको हम लोग को भाग करना पड़ेगा। ठीक है, सियाई खत्म हो रहा है क्या? चलिए भाग कर लेते हैं। 1670 में 64 से भाग करना है। सबसे पहले इसको कट कर दीजिए, तो ये 2 से कट जाएगा, तो ये हो जाएगा 32, और ये हो जाएगा 8, ये हो जाएगा 35 हो जाएगा, हाँ 835, 8 2 1670। अब इसको फिर से भाग कर दीजिए, 835 में 32 से भाग, तो 32 दूना में 64, तो ये हो गया 13, 13 में 4 जाएगा 9, 13 में 4 जाएगा 9, यहाँ 7 में 6 जाएगा 1, और यहाँ 5 उधर जाएगा, तो 6 दूना में 12, 6 दूना में 12 का 2 हाथ में है 1, 36 18 1 19, 192। तो ये कितना आया है? कट गया, यहाँ पर 3 शेष फल आया है, 26 आया होगा। तो 26, देखिए 26 पॉइंट कुछ कुछ आएगा। ठीक है, 26 पॉइंट कुछ कुछ आएगा, तो हम लोग 26 ही ऑप्शन में दिया हुआ है, तो 26 पे टिक करेंगे। बहुत सारा कैलकुलेटिव करने के बाद हम लोग का 26 आंसर आया है। कैसे कैसे मैंने क्या क्या किया है आप लोग को ऑलरेडी दिख रहा होगा। ठीक है, तो ये सारी चीजें आपको समझ में आ गई। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। नेक्स्ट प्रश्न आप लोगों से जो कहा जा रहा है ना, वो कहा जा रहा है एक पुस्तक का क्रय मूल्य 100 रुपया है, यानी सीपी बोल सकते हैं, कॉस्ट प्राइस 100 रुपया है। ठीक है, अब ऐसे 3 पुस्तक बेची जाए, 3 पुस्तक बेची जाए, तो ये एक सीपी है 100 रुपया एक पुस्तक का, एक पुस्तक का। तो ऐसी 3 पुस्तक 275 में बेची है, तो लाभ या हानि बता दीजिए। तो सबसे पहली बात हम लोग तीन गो, एक सीपी, एक पुस्तक का 100 रुपया, एक पुस्तक का 100 रुपया, टोटल 3 गो पुस्तक हम लोग का 300 रुपया, तो सीपी ही आ गया, क्रय मूल्य ही आ गया। अब 3 गो पुस्तक 275 में बेची जा रही है, तो सीधी सी बात है हानि होगी, क्योंकि हम लोग को 3 गो पुस्तक 300 रुपये में खरीद रहे हैं और 275 में बेच रहे हैं, यानी यहाँ पर 25 रुपये की हानि हो जा रही है। राइट आंसर डी नंबर। ठीक है,
एक संख्या के अंकों का जोड़ संख्या से घटाया जाता है तो परिणाम संख्या सर्वदा भाज्य है। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए सबसे पहली बात, एक संख्या कोई भी ले लीजिए, जैसे 11 है। अब इसके संख्या का अंकों का योग करना है। ठीक है, 1 मिनट, इसको जोड़ते हैं। ठीक है, ये जोड़ देते हैं अंकों का। अब फिर इसको इसमें से घटाते हैं तो जो प्राप्त होता है वो सर्वदा किससे विभाजित होगी। ऐसे जो भी एग्जाम्पल लेना है ले लीजिए। ठीक है, और इसको इसमें से घटा दीजिए और जो प्राप्त होता है वो संख्या किससे विभाजित होगी। जैसे मान के चलिए 33 ही हम लोग लेते हैं, तो 33 को जोड़ेंगे तो ये 6 और 6 को जब इसमें से घटाएंगे तो ये कितना आएगा, 27 आएगा। ठीक है, तो इस टाइप से आप लोग ये जो भी संख्या प्राप्त हो रहा है वो सर्वदा किससे विभाजित होगी। तो बड़ी से बड़ी संख्या देखेंगे, 2 से तो कटेगा नहीं, 7 से तो कटेगा नहीं, 5 से तो कटेगा नहीं, सारी संख्या 9 से कट जाएंगी। तो बस यही 9 आप लोगों को बताना था। ठीक है, अब आइए अभी जस्ट आगे का हम लोग सॉल्व करते हैं। ठीक है, नेक्स्ट वाला प्रश्न देखिए। नेक्स्ट प्रश्न कह रहा है कि 31 सही 7/16 को दशमलव में परिवर्तन करने पर प्राप्त होता है। यानी कि पर आता है, क्या आता है ये आंसर हम लोग को बताना है। तो 31 सहित 7/16 यहाँ पे मैं लिख देता हूँ। जब इसको हल करेंगे तो ये क्या प्राप्त होगा यही बताना है आप लोगों को। तो देखिए सबसे पहली बात मैं ट्रिक बताऊं तो ट्रिक ये है ना कि 31 को 31 यहाँ पर आंसर के रूप में लिख दीजिए। ठीक है, आंसर के रूप में लिख दीजिए, हर हालत में 31 आएगा। और उसके बाद से इसको इसमें भाग दे दीजिए, 7 में 16 से भाग दे दीजिए। तो 16 से भाग देंगे तो नहीं जाएगा, तो दशमलव लगाएंगे तो 0 बढ़ाएंगे। अब 16 का पढ़ा पढ़ दीजिए कितना बार, तो 4 बार पढ़ दीजिए। तो 4 6 चौको 24 का 4 हाथ में आया, कितना 2 और 4 1 9 4 2 6, 16 चौको 64। ठीक है, अब बचा कितना यहाँ पे, तो 6 बचा। अब उसके बाद से क्या करेंगे, एक 0 अपने मन से बढ़ा सकते हैं। और फिर यहाँ पे 60 हो गया है तो 16 तिहाई जोड़ेंगे, 3 से गुणा करेंगे तो 16 तिहाई 48 होता है। ये बात आपको भी पता है। बचा कितना, तो 12। अब अपने मन से एक 0 बढ़ा सकते हैं। ठीक है, अब 16 7 7 बार लेकर जाइए तो 7 6 42 का 2 हाथ में आया 4, 7 6 7 1 9 7 7 1 9 7 7 4 11, यानी कि 112 आया हुआ है। जब इसको घटाएंगे तो कितना मिलेगा, 8 मिलेगा। ठीक है, ठीक है। उसके बाद से देखिए 0 बढ़ाकर अपने मन से एक 5 बार में ले जा सकते हैं। 16 25 80। ठीक है, 80 ये कट गया। भाग देना आपको आता ही है, दशमलव वाला। ये फाइनल इतना आया है तो ये पॉइंट लगाकर बस इतना लिख दीजिए, बस यही आंसर आ गया। बस यही दिमाग लगाना। इस टाइप का प्रश्न पूछेगा तो आप लोग आशा है कि कर लेंगे इस टाइप का प्रश्न। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न देखिए कि एक भिन्न वही है या तुल्य रहता है यदि एक ही संख्या, देखिए जैसे मान लीजिए कोई भिन्न है, जैसे 1/2 है। ठीक है, अब बोला जा रहा है एक ही संख्या अंश व हर में जोड़ी जाए। तो एक ही संख्या कोई ले लीजिए, जैसे 2 ले लेते हैं, 2 ले लेते हैं। इसको जब जोड़ेंगे तो 3/4। क्या 3/4 1/2 के बराबर है? नहीं है। ठीक है, एक ही संख्या अंश व हर से घटा दी जाए, जैसे 1 में से 1 घटा दिया जाए और 2 में से 1 घटा दिया जाए, तो ये हो गया 0 और ये हो गया 1। क्या ये इसके बराबर है? नहीं है। अब एक ही संख्या शून्य को छोड़कर अंश व हर से गुणा किया जाए, तो चलिए हम लोगों ने 1/2 माना था, 1/2 माना था। अब 1/2 में 1/2 में इससे ऊपर गुणा कर देते हैं 2 से, और ये 2 है ना तो इससे 2 से नीचे गुणा कर देते हैं। ऊपर हो गया 2 और नीचे हो गया 4। ये इसके बराबर है? हाँ है। क्यों? क्योंकि इसको चाहें तो फिर आप काट के छोटा भी कर सकते हैं। तो इसको कट करेंगे तो 1/2 तो बराबर है ना ये। तो इसका मतलब ये है कि जो ये थर्ड वाला नियम है, सी नंबर राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न देखिए, 30 किग्रा मिठाई से 2/3 किग्रा भार के कितने मिठाई के पैकेट बनाए जा सकते हैं? तो कुछ नहीं करना है, 30 में भाग दे देना है 2/3 से। ठीक है, अब जब 3 से भाग देंगे तो ये नहीं लगेगा भाग, सीधी सी बात है। तो इसको गुणा में हम लोग बदल देते हैं और ये मान पलट जाता है, 3 ऊपर चला जाता है 2 नीचे, तो ये कट करेंगे तो 15 15 3 45 45 आप लोगों का राइट आंसर आ जाएगा, डी नंबर। ठीक है, 3। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। नेक्स्ट प्रश्न इस टाइप का पूछा जाएगा, इस टाइप का पूछा जाएगा तो आप लोग देखिए 1 अंक 2 अंक 2 अंक 1200 1200 1200 2 अंक पे दशमलव लग जाएगा।
डायरेक्ट ऐसे भी कर दीजिए ना, 439.2 डिवाइडेड 36.6, दशमलव से दशमलव काट दीजिए, ठीक है। तो आप लोग का आएगा 4392/36, ये इतना आएगा। और एक टाइम का सोचिए कि ये जब भाग किया होगा तो 1200 आया होगा, ठीक है, 1200 आया होगा, लेकिन 1200 आया होगा, 12 आया होगा, 2 जीरो बढ़ाया गया है। अब इसको भाग करेंगे तो कितना आएगा, 12 आएगा। राइट आंसर आप लोगों का ए नंबर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न देखिए, एक आयताकार प्लाट का क्षेत्रफल 616 वर्ग मीटर है, जबकि इसका चौड़ाई 22 मीटर है। इसके चारों ओर 7.5 प्रति मीटर की दर से बड़ा बाड़ लगवाने का खर्च होगा। ये है आयतकार है, ठीक है। 616 वर्ग मीटर, क्षेत्रफल कितना दे रखा है, क्षेत्रफल दे रखा है 616 मीटर, वर्ग मीटर। 22 मीटर है, 22 मीटर चौड़ा मीटर आयतकार है ना भाई, तो ये आयत टाइप से बनाना है, वर्ग टाइप से मैंने बना दिया, ये आयत है समझिएगा, ठीक है। तो सबसे पहली बात चौड़ाई दे रखा है, चौड़ाई कितना दे रखा है, वो दे रखा है 22 मीटर। यदि हम लोग को लंबाई पता चल जाए तो हम लोग ये चारों ओर क्या कराना है, बाड़ लगवाना है। बाड़ मतलब होता है मेड़ी लगवाना, तो ये मेड़ी लगवाना है इस टाइप से। तो हम लोग परिमाप ज्ञात करना पड़ेगा। तो परिमाप ज्ञात करने के लिए हम लोगों को जो पता होना चाहिए, 2 लंबाई या प्लस का चौड़ाई पता होना चाहिए। तो यहाँ पर हम लोग 2 है, लंबाई हम लोगों को नहीं पता है, चौड़ाई हम लोगों को पता है कितना, 22 मीटर, ठीक है। तो इसमें से हम लोग निकाल सकते हैं चौड़ाई, क्योंकि लंबाई गुणे चौड़ाई किया होगा तभी तो क्षेत्रफल निकला है। तो यहाँ पे 616 जो निकला है, ये निकला है किससे, तो ये लंबाई गुणे चौड़ाई किया है तभी निकला है। तो लंबाई गुणे चौड़ाई, चौड़ाई 22 है, तब जाकर ये निकला है 616। तब लंबाई यहीं पर आने दीजिए और 616 में भाग दे दीजिए 22 से, क्योंकि ये गुणा में है तो इधर आएगा तो भाग में। और जब ये भाग देंगे तो 22 से कट कीजिए, तो 22 दूना में 44, इधर कर लेते हैं, कट कीजिए ऐसे, तो ये हो जाएगा ये हो जाएगा 11 और ये हो जाएगा ऊपर हो जाएगा 3 और ये हो जाएगा 16 के आधा 8, 0, 8। तो 11, 308/11, 308/11, 11 दूना में 22 और ये हो गया 8 और 11 8 88। फाइनली जो मिला है वो मिला है 28 हम लोगों का लंबाई प्राप्त हो गया। अब हम लोग 2 लंबाई 28 है, 28 प्लस का 22 इक्वल टू हो जाएगा 30 20 50 यानी 100 आएगा ये, ठीक है 100। अब 100 गुणे कितना लग रहा है, 7.5 गुणा कर दीजिए, 700 तो होगा, 50 है ना, 750 हो जाएगा, ठीक है 750। राइट आंसर कौन सा, तो डी नंबर हो जाएगा। समझ में आया ये चीजें, बिल्कुल समझ में आया होगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न, एक वर्ग का परिमाप उस आयत के परिमाप के समान है। एक जो वर्ग है उस आयत के परिमाप के समान है, जिसकी लंबाई 17 मीटर चौड़ाई 11 मीटर, जिसकी लंबाई 17 मीटर चौड़ाई 11 मीटर। इस वर्ग का क्षेत्रफल वर्ग मीटर में होगा। इस वर्ग का क्षेत्रफल बताना है। तो सबसे पहले परिमाप ज्ञात कर लेंगे इससे। तो इसका परिमाप दोनों का बराबर है, तो परिमाप इसका पता कर लेंगे, लंबाई गुणे चौड़ाई, लंबाई प्लस का चौड़ाई, अभी हम लोग ने पढ़ा था, ठीक है। तो ये हो जाएगा 2 और लंबाई कितना दिया है 17 प्लस का 11, 17 और 11 18, 18 तो 28 दूना 56। 56 जब इसका परिमाप आया है तो 56 इसका भी आएगा। और 56 जब परिमाप आया है तो परिमाप का सूत्र होता है, परिमाप का सूत्र होता है वर्ग का, परिमाप का जो सूत्र होता है वो होता है वर्ग, परिमाप का सूत्र होता है 4 गुणे भुजा। परिमाप 56 दे रखा है, 4 गुणे भुजा। यदि हम लोग को भुजा पता चल जाए तो हम लोग क्षेत्रफल निकाल सकते हैं। तो भुजा यहाँ पर आने दीजिए, इधर 56/4,
तो कितना 14 को 14 14 28, 14 आया है आप लोगों का भुजा। अब 14 भुजा आया तो 14 गुणा 14 कर लीजिए, तो 14 का वर्ग आप लोगों को पता होना चाहिए 196 होता है। राइट आंसर ए नंबर हो जाएगा। समझ में आया? बिल्कुल समझ में आया होगा। नेक्स्ट प्रश्न देखेंगे। यदि ए बटे बी एक भिन्न है जिसे ए बराबर बी माइनस 3 है तथा इतना है तो ए बटे बी है। इस प्रश्न को आप लोग करके मुझे आंसर कमेंट बॉक्स में बताइएगा। इस प्रश्न को मैं करने लग जाऊंगा तो टाइम थोड़ा ज्यादा लगेगा, ठीक है? कमेंट बॉक्स में बताइएगा। नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं जो कि आसान है। 3 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या 3 अंकों की छोटी से छोटी संख्या जो कि इतना अंकों से बनाई जा रही है गुणनफल है। तो ये 9, 6, 0 से 3 अंकों की बड़ी संख्या भी बनाना है, छोटी संख्या। बड़ी संख्या बनाने के लिए ये बड़ी हो गया और छोटी संख्या बनाने के लिए छोटी हो गया। गुणनफल करके आंसर बता देना है। तो ये आंसर आप लोग कमेंट बॉक्स में बताइएगा। सिंपल है, कर लीजिएगा। नेक्स्ट प्रश्न देखिए। 1 से 100 तक की गिनती में लिखने पर 9 कितनी बार आता है? तो 9 जो आता है 9 वो 1 से 100 तक यदि गिनती लिखेंगे, जैसे आप लोगों का 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ये 9 9 आ रहा है ना, 9 ऐसे करके 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 4 5 9 6 9 98 99। अब इसको काउंट कर लीजिए बस। 1 9 2 9 3 9 4 9 5 9 6 9 7 9 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 21 हुआ गया क्या? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 20 हुआ है भाई, 20 को। ठीक है, तो यही 9 काउंट करना था। 20 बी नंबर राइट आंसर। अब ऐसे ही आइए हम लोग हिंदी का सॉल्व करते हैं। हिंदी बहुत ही आसान है। देखिए, हिंदी का अनुच्छेद ये पढ़ना है और इसका उत्तर देना है। अपने ध्यान से आप लोगों को देखना है। आपने महान पर्यावरणवादी और सामाजिक कार्यकर्ता सुंदरलाल बहुगुण के बारे में अवश्य सुना होगा। उनका जन्म उत्तराखंड के एक छोटे से गांव में हुआ था। उनका गांव ऊंची पहाड़ियों पर हरे भरे वनों से घिरा हुआ था। वन मूल्यवान वृक्षों से भरे हुए थे। खेल का सम्मान बनाने वाले अनेक कंपनियों ने सम्मान बनाने के लिए पेड़ों की कटाई शुरू कर दी। इसका परिणाम यह हुआ कि आसपास के क्षेत्रों में विनाशकारी बाढ़ आनी शुरू हो गई। बाढ़ के लोगों को अनेक समस्याओं का सामना करना पड़ा। उन्हें अपने जीवन में वनों का महत्व समझ में आया। सुंदरलाल बहुगुण एक महान थे, पर्यावरणवादी थे। ठीक है, ए नंबर राइट आंसर। उनका गांव हरे भरे वनों से घिरा हुआ था। उन वनों की कटाई को परिणाम स्वरूप विनाशकारी बाढ़ आने लगी। ठीक है, विनाशकारी बाढ़ आने लगी। ए नंबर पे सुंदरलाल बहुगुण एक व्यक्तिवाचक संज्ञा है, ये नाम है तो व्यक्तिवाचक संज्ञा पे टिक करेंगे। मूल्यवान का परिवाची, तो मूल्यवान का परिवाची पता है क्या होता है? अनमोल, जिसका कोई मूल्य ही ना हो, ये अमूल्य, ये हो जाएगा सी नंबर। ठीक है, नेक्स्ट पढ़ेंगे अनुच्छेद कि विनम्रता एक महान सद्गुण है। इसका अभिप्राय है कि विनम्र, कोमल और सुशील होना यह घमंडी होने के उलट है। यह स्वयं पर नियंत्रण रखने की गुणवत्ता है। ऐसा व्यक्ति जिद्दी नहीं होता है, वह दूसरों से सलाह लेता है और उनके अनुभव से सीखता है। वह अपना स्वयं का विशेषज्ञ है, वह आसानी से नाराज नहीं होता। एक विनम्र व्यक्ति अपनी गलतियों और कमियों को मुस्कान के साथ स्वीकार करता है, क्योंकि वह आत्म केंद्रित नहीं है, इसीलिए वह विचरवान है। विनम्रता एक महान है, सद्गुण वाला महान है, गुण वाला पे टिक करेंगे। विनम्रता का अभिप्राय सविनय होना। विनम्र व्यक्ति से सीखता है, क्या सीखता है? दूसरों के अनुभव को सीखते हैं। ठीक है, घमंडी किसका परिवाची है? तो घमंडी अखंड, तब इस पे टिक करेंगे, अखंड पे। जिद्दी का विलोम शब्द, तो जिद्दी का विलोम शब्द सहमत होता है। ठीक है, सहमत। ठीक है, इस प्रकार से अनुच्छेद आप लोग 3 कर लेंगे और अनुच्छेद 4 भी कर लेंगे। ये सारे प्रश्न पढ़ लीजिए। ठीक है, सारे प्रश्न पढ़ लीजिए और
देखिए लास्ट में रफ वर्क करने के लिए होता है, तो यहाँ पर देखिए बच्चा रफ वर्क किया हुआ है, तो ऐसे ही आप लोग रफ वर्क यहाँ पर लास्ट में कर लेंगे। वीडियो को लाइक नहीं किए, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। चैनल पर नए, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है। बाबू 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 कर लो सब्सक्राइब भाई।